ध्यान देना। आज पुनः जो है प्रश्नावली 12.3 पर हम जो है अगला हिसाब है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानेंगे कि वो जो हिसाब है प्रश्न संख्या 7 से 6 तक हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, और 7 नंबर हिसाब है वो कैसे बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न तुम्हारा कहता है कि ABCD भुजा 14 सेम वाला एक वर्ग है और ABCD को केंद्र मानकर इसके चारों ओर जो है एक वृत्त खींचा गया है, यानी ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है और इसको जो है केंद्र मानकर वृत्त की जो भुजा है उसको केंद्र मानकर चार जो है वृत्त खींचा गया है और प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। मैंने ये जो वृत्त है यह स्पर्श करता है इसको और इसको, ये वृत्त इसको, ये जब ऐसे खींचेंगे तो क्या इसको और इसको स्पर्श करेगा, ये खींचते हैं तो इसको और इसको स्पर्श करता है। जो ये भाग जो बना ये आकृति इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ध्यान देना कि सबसे पहले देखिए वर्ग ABCD का भुजा क्या है? 14 है। तो भुजा जब AB 14 है तो ई केंद्र है तो मिडिल में है जी, मिडिल में है तो क्या होगा? केंद्र मान खींचा गया है जी। तो इस AB काली भुजा का जो आधा होगा वह वृत्त के लिए क्या होगा? त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो AB अगर 14 है तो इसका ABCD का क्या होगा? 14/2 यानी 7। 14/2 यानी 7 cm। तो इसका हमें निकालना है क्या? इसका त्रिज्या निकल गया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल सिंपल ही है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। 1 2 3 4 4 चतुर्थांश है जी, तो घट जाएगा a² - 4 गुने 1/4 और पाई r²। 4 4 कैंसिल, a है 14, a है 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196 जी। पाई का मान 22/7 और r² है तो 7 गुने 7, r कितना है? 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल, 196/114 यानी 42 cm²। क्या है तुम्हारा आंसर है इस छायांकित भाग का। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कहता है कि एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये ट्रैक समझ लो, इसका है ट्रैक, दौड़ने वाला। क्या है? दौड़ने वाला। और इस ट्रैक में ये जो है ये दोनों साइड अर्धवृत्त है। दोनों साइड क्या है? अर्धवृत्त है। और तुम गौर से देखो तो ये क्या है? वो आयत है। क्या है? आयत है। और ये भी एक क्या है? आयत है। यहाँ से अलग कर दो तो छोटका अर्धवृत्त, इसको अलग कर दो तो क्या? बड़का अर्धवृत्त। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आयत, ये भी आयत। इस आयत का लंबाई यहाँ से क्या? 106 है और चौड़ाई कितना है? यहाँ से यहाँ 10। तो इसका 106 है तो इसका भी क्या है? 106 और इसका भी चौड़ाई क्या होगा? 10। ठीक है जी। और ये अर्धवृत्त है, इस छोटका का क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। इसका मतलब क्या? छोटे अर्धवृत्त के लिए r क्या होगा? 30। r क्या होगा? 30। और बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 60 है तो 10 जोड़ा 70, फिर 10 ये जोड़ा तो 80। तो 80 हो गया क्या? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से D हुआ। क्या हुआ? D हुआ। तो उसका r क्या होगा? 40। क्या होगा? 40। तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास 60 और बड़े वृत्त का बड़े अर्धवृत्त का व्यास बराबर 80। ठीक। और दोनों का त्रिज्या क्या होगा? छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 30 और बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 40। ठीक है, इतना हम जान लिए। लेकिन दोनों समांतर आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है? 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर है। समांतर रेखा की लंबाई 106 है और पथ की चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो पथ के आंतरिक किनारों का परिमाप समांतर रेखा की लंबाई का योग प्लस आंतरिक अर्धवृत्तों के सिरों का परिमाप। तो समांतर रेखा कौन है? 106, इधर भी 106, इधर भी, दोनों का योग कर दे 106 दूर 106 और 2 गुने पाई गुने 30। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई r। क्या होता है? पाई r। तो पाई और r 30, 2 है इसलिए 2 गुना कर दिए। क्या हुआ? 212 है। 2 गुने 22/7 गुने 30, इसको गुना किया क्या हुआ? 22 गुने 2 गुने 30, तो क्या हुआ? 13 20/7। इसको हल करके क्या हुआ? 14 84 जोड़ 13 20 यानी 28 0 4/7। ये क्या हो गया? पथ के आंतरिक किनारों का
परिमाप हुआ। क्या हुआ? इसका आगे आओ तथा ओडी बराबर 30 मीटर। ओडी नाम दिया है ओ डी, वो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 30 हो गया, करेगा आर होगा नहीं होगा। और ओ ए क्या है? ओ ए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ हुआ 30 और 10 40, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ तो ये पूरा है, पथ क्या है? ये पूरे है। तो इसमें क्या होगा? आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल और आयत ईएफजीएच का क्षेत्रफल, मैंने ई आयत और ई आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें क्या होगा? प्लस 2 गुने 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ 30 मीटर वाले अर्धवृत्त त्रिज्या का क्षेत्रफल, यानी इसके क्षेत्रफल में से बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? दोनों साइड घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे, तब ना हमको ई निकलेगा। रे अर्ध आयत का निकाले, इसका क्षेत्रफल था वो निकल ही गया, इसका और इसका निकल गया। अब हमको ई जो बीचों बीच खाली जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना। और इस आयत वाला हम दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब क्या होगा? इस पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम उसी अनुसार लिखे हैं 106 गुने 10 जोड़ 106 गुने 10, कोई दिक्कत नहीं। 106 गुने 10 106 गुने 10 घट जोड़ 2 गुने 1 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1 बटे 2 पाई 30 का स्क्वायर, तो 110 60 और 10 60 जोड़ पाई 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, क्या होगा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा? 21 20 जोड़ 22 बटे 7 40 30 70, 40 में से 30 हटे क्या? 10 हटे 70, क्या 21 20 जोड़ 22 गुने 100 22 गुने 100 22 दोनों जोड़े क्या? 43 20 या मीटर स्क्वायर, क्या हुआ? परिपथ का पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इसका है, इसमें नामकरण हम भूल गए थे। ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये बी है और ये ओ है, ठीक। इसमें कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है और ओ ए बराबर 7 cm है। देखो ये और ये दोनों व्यास है, दोनों कोई भी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? वो व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। तो ये भी व्यास है और ये भी व्यास है। अब इसमें एक मान दे दिया है कि ओ ए बराबर 7, ओ ए बराबर क्या दे दिया है? 7, तो निश्चित रूप से ए बी क्या आएगा? 14, क्या आएगा? 14 और ओ सी क्या आएगा? ओ सी बराबर ओ ए भी 7 होगा। मैंने एक केंद्र से जिधर भी इस वृत्त में सटेगा उसकी दूरी समान होगा, उसकी दूरी समान होगा। अब ध्यान देना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना कि ई अर्धवृत्त हुआ नहीं हुआ है? क्या भाई? अर्धवृत्त हुआ है, क्या हुआ? अर्धवृत्त है। अगर इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, तिरंगा हुआ हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा जी। और ये तो सिंगल वृत्त ही है, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो ध्यान देना, उसी पर हम काम करते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या चाहिए? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? ए बी, क्या होगा? ए बी निकाल लिए 14 cm, और इसका ओसी क्या है? ऊंचाई, ओसी क्या है? ये होगा 7, क्या हो जाएगा? 7। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एबीसीडी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 और एबी गुने ओसी, एबी आधार ओसी ऊंचाई, ठीक है। तो 22/7 गुने 7 गुने 7 और माइनस बैठ क्या होगा? पाई और ये 7/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 गुने 14 गुने 7, ये 7 कैंसिल, 22 गुने 7 कर देंगे, यहाँ क्या होगा? 22/7, ये क्या होगा? 7/49/4, तो 7/49 2 दूनी 4 11 दूनी 22 गुने 7 गुने 7, ये होगा गुना करके 154, क्या हो गया? 154 माइनस ये क्या होगा? 77/2 जोड़ क्या होगा? 49, क्या होगा? 49। अब इसका हम लघुत्तम कर लेंगे, यहाँ पर दो लघुत्तम है, 77 जोड़ 49 यानी 98, ये दोनों जोड़ेंगे तो 175/2। अभी घटा है, यहाँ भी क्या होगा? एलसीएम, क्या होगा? एलसीएम लघुत्तम हुआ 2, अब क्या होगा? 54 दूनी
154 दूनी क्या होगा 308, घटाओ 175/2, यानी घटाएं क्या होगा 133, क्या होगा 133/2 बराबर 66.5 cm स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 10 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17 3 20.5। तो हम बना दिए एक आकृति, ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है इसको केंद्र मानकर, इसकी भुजा को केंद्र मानकर जो है 3 जो है वृत्त खींचा गया है, 3 वृत्त खींचा गया है और इसके मध्य में जो स्थान है वो उसको छायांकित कर दिया गया, इस भाग को छायांकित किया गया और कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आकृति तुम देख रहे हो, ये आकृति ऐसे ये लगता है त्रिभुज है नहीं, इसको थोड़ा यहाँ कर बना दे, सोचो ऐसे बना दे, लगता है त्रिभुज है जी। ठीक, तो त्रिभुज क्या हो 1 2 3 1 2 3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो निश्चित रूप से इसका भाग का इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इसका d चाहिए, क्या चाहिए d, यानी त्रिभुज की भुजा, क्या चाहिए भुजा। जब भुजा निकलेगा तो d निकलेगा और तब उसको आधा कर देंगे तो r निकल जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको r आवश्यक है, r क्या आवश्यक है। ठीक, तो ध्यान देना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17 3 20.5 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ इसका फार्मूला है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है √3/4a² और ये जो दिया हुआ 17 3 20.5 वो हम लिख दिए। a² क्या होगा, ये 4 आएगा गुना में और √3 आएगा बटा में आएगा, ये वैसे ही लिख दिए 4 4 है और ये √3 का वैल्यू क्या हम दिए 1.73205 होता है, इतना होता है। ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद 5 अंक है, 5 0 ऊपर गया और ये दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद 1 अंक है, 1 अंक नीचे आया, ये 0 0 कैंसिल। अब जब दशमलव हट गया तो ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है तो ये और ये कट जाएगा कैंसिल, क्या था 40,000 क्या बचा 40,000 और a पर सब स्क्वायर को हटाएंगे क्या होगा रूट आएगा इधर, क्या होगा इधर रूट होगा, क्या होगा इधर रूट होगा, क्या होगा रूट होगा। तो 40,000 का वर्गमूल क्या होगा 200, क्या होगा 200। तो 200 जो हुआ वह भुजा हुआ, AC या AB या BC का क्या होगा ये भुजा। तो भुजा को केंद्र मानकर बनाया गया है वृत्त, क्या बनाया गया है वृत्त। तो भुजा जब केंद्र माने, केंद्र माने का क्या मतलब कि भुजा के बीच में, कहां बीच में, तो बीच से बीच हुआ यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा त्रिज्या होगी, क्या होगी त्रिज्या। तो इसको आधा करेंगे क्योंकि पूरा है 200 जी, 200 क्या है पूरा, हमको करना है आधा यानी r निकालना है। तो r का क्या होगा 200/2 यानी 100, क्या होगा 100। अब तो सिंपल है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 3 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, दिया हुआ है 17 3 20.5 गुने 3, चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका थीटा क्या होगा 60, क्या होगा 60 हुआ। तो 60/360 और गुने पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए, क्या कहता है 3.14 हम लिख दिए और गुने r² है 100 गुने 100। ध्यान देना इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा जी, ये 100 100 कैंसिल जी, यहाँ क्या है 60/360 तो 0 0 हट जाएगा 60 को 6 से गुना करना क्या होगा 360, तो ऊपर में 1 नीचे में 6, ये दोनों कट गया जी, 3 दूनी 6। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3.14 है, 157 दूनी 314 जी, क्या बच गया 157 गुने 100 गुने 100। तो 17 3 20.5 घटाओ 57 15700 तो घटा क्या होगा 16 20.5 cm स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक।